ज्वार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ। कोतवाली थाना क्षेत्र में चैन की छिनतई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बुजुर्ग महिला के साथ छिनतई की गई है। सोने की चैन की दिन दहाड़े छिनतई की गई। सेवा सदन के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बड़ी खबर इस समय रांची से, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र में चैन की छिनतई की गई है। तस्वीर देख पा रहे हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। बुजुर्ग महिला के साथ ये छिनतई की गई। सोने की चैन की दिन दहाड़े छिनतई हुई है। ये जो लाल घेरे में यानी कि रेड सर्किल में बाइक से, स्कूटी से जो लोग गए हैं, इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े छिनतई की गई है। सेवा सदन के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। तस्वीर देख लीजिए इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बाइक है, बाइक पर दो लोग बैठे हुए हैं, हालांकि हेलमेट पहने हुए हैं। और अब यह जो तस्वीर है, यही इन गुनहगारों तक पुलिस को पहुंचाएगी। बड़ी खबर रांची से है, जहां मानसिक रूप से बीमार एक शख्स ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। मैक्सलूसीगंज में रवि लोहरा ने अपनी पत्नी, 7 साल के बेटा और 4 साल की बेटी की निर्मम हत्या की। बताया जा रहा है कि रवि लोहरा लंबे समय से बीमार चल रहा है। परिवार वाले उसका झाड़ फूंक करा रहे थे। पुलिस ने शव को घर से बरामद किया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और रांची के मैक्लुस्कीगंज में महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या से इलाके के लोग सख्ते में आ गए। इस जघन्य अपराध को महिला के पति ने ही अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। परिवार की हत्या के बाद रवि ने आत्महत्या के इरादे से खदान में छलांग लगा दी थी, लेकिन उसकी जान बच गई और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। किया कि उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की है। कारण के बारे में पूछे जाने पर उसने बताया कि वो गढ़वा में नगर में राजमिस्त्री का काम करता था और पैसा भेजने में, क्योंकि ये पैसा नहीं भेजता था अपनी पत्नी को, तो इसकी पत्नी को शक हो गया कि इसका अवैध संबंध वहाँ पर कार्यस्थल पर कहीं हो गया है। तो वो इस बात को लेकर झगड़ा की थी। ये 5-6 दिन पहले आया था, तो उसकी पत्नी बोली कि तुम पैसा नहीं भेजते हो, जरूर तुम्हारा कोई अवैध संबंध रहा होगा। इस बात पर दोनों में बहस हुई थी। तो पत्नी ने कहा था कि मैं तुमको छोड़ दूंगी। इसी आक्रोश में आकर उसने पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या की है। खबर गुमला से, जहां बकरी चुराकर भाग रहे 4 युवकों को गांव वालों ने पकड़ लिया और फिर उनकी जमकर पिटाई की है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से युवकों को बचाया, छुड़ाया। सभी का इलाज सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी में चल रहा है। बताया जा रहा है कि रजवाल गांव में गोलू खान, मुशर्रफ अंसारी, आरिफ अंसारी और साहुल अंसारी कार से बकरी चुराकर भाग रहे थे। गांव वालों ने कार का पीछा किया और इन युवकों को पकड़कर पीटा। पिछले कई महीनों से गांव में बकरी की चोरी हो रही थी। गांव वाले ताक में थे कि कौन उनकी बकरियों को चुरा रहा है, लेकिन लोगों ने जिस तरह से कानून को हाथ में लिया वो ठीक नहीं है। गांव वालों को चाहिए था कि वो आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप देते और पुलिस अपना काम करती। और खबर धनबाद से, जहां हीरापुर तेलीपाड़ा के पास स्थित हनुमान मंदिर में यज्ञ के दौरान महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, लेकिन महिलाओं की भीड़ ने चोरी करते हुए युवती को रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर पिटाई की है। तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को महिलाओं की भीड़ से छुड़ाया और थाने में लाकर पूछताछ की है। तस्वीर भी देख पा रहे होंगे आप। पीछे आके अभी आप बोल रहे हैं क्या? पीछे से हम सोचे कि परिक्रमा वो भी कर रही है, तो इसलिए हम कुछ नहीं बोले उसको। फिर जैसे ही यहाँ से दांत से काटी है तो कट से ना जाए, चैन भी पकड़े, उसको भी बाहर से पकड़ा। तो लाल आतंक का अंत तुरंत। अब बात नक्सलियों के खिलाफ अभियान में झारखंड में मिल रही सफलता की। पलामू पुलिस ने मुठभेड़ में नक्सली कमांडर तुलसी भुइयां को मार गिराया। साथ ही कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना भी है। घटनास्थल से एक SLR राइफल बरामद हुई है।
कल शाम 15 लाख के इनामी नक्सली नितेश यादव के दस्ते के साथ भी सुरक्षा कर्मियों की मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि हुसैनाबाद के नया जंगल में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तभी पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सलियों को घेर लिया। उसके बाद मुठभेड़ हुई। पलामू पुलिस और झारखंड जगुआर का इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। और नवाबसर थाना प्रभारी और JJ 39 और CRP 172 बटालियन का एक प्लाटून और महुदन पिकेट के फोर्स के साथ जो है एरिया को घेराबंदी करके जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इस बीच में जो है पुलिस फोर्स को देख के माओवादी द्वारा फायरिंग शुरू किया गया और जवाबी कार्रवाई में माओवादी जो तुलसी भुइया है उसका डेथ हो गया है। पूरे झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ, खास करके लाल आतंक के खिलाफ पुलिस की अभियान चल रही है। उसी तरह पलामू में भी कल देर शाम जो है पलामू पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हुसैनाबाद के महुडंड इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। आपको बता दूं कि 15 लाख का इनामी नितेश यादव के दस्ता के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें तुलसी भुइया जो कि नक्सली कमांडर था वो घटनास्थल मौके पर मारा गया। वहीं वो अगर हम बात करें तो कुछ और नक्सलियों की गोली लगने की भी बात पुलिस कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो लगातार पलामू पुलिस के लिए सिरदर्द बना नितेश यादव का जो दस्ता है उसके पीछे लगातार पुलिस लगी हुई है और फिर एक बार कल देर शाम उसके साथ मुठभेड़ हुई है। हालांकि वो पूरा इलाका जो है जंगली इलाका है और रात के अंधेरा की वजह से वो नक्सली भागने में कामयाब रहे। हालांकि तुलसी भुइया जो है वो भी उस इलाके के लिए कुख्यात नक्सली था जो कि मारा गया। और ये फिलहाल जो पुलिस है उस इलाके में लगातार अभियान तेज कर दी है। जो नक्सली है वो आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, खास करके पलामू इलाके में, जो कि पूरी तरह से महुडंड का जो इलाका है नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। लेकिन उस इलाके में सिर्फ नितेश यादव का दस्ता भी घूम रहा है, जिसके पीछे पुलिस लगी हुई है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और आज झारखंड में 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें 91.71% परीक्षार्थी पास हुए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी इस रिजल्ट में हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल की गीतांजलि प्रदेश टॉपर बनी है। इस साल भी लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा सफल हुई। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने 10वीं का रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि टॉप 3 रैंक लाने वालों को झारखंड सरकार नगद पुरस्कार देगी। टॉपर को 3 लाख, सेकंड टॉपर को 2 लाख और थर्ड टॉपर को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस बार संथाल परगना का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। इस बार फर्स्ट डिवीजन से 2,02,140 पास हुए हैं। सेकंड डिवीजन से 1,57,294 परीक्षार्थी पास हुए हैं। थर्ड डिवीजन से 70,521 परीक्षार्थी सफल हुए। कुल इसका परसेंटेज अगर देखा जाए 91.71% इसका रिजल्ट आता है, जिसके लिए मैं इस राज्य के सभी छात्र छात्राओं को जो उनकी मेहनत, उनके परिश्रम से ये अपने जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी प्राप्त किए हैं, उन छात्र छात्राओं को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उस परीक्षा में सम्मिलित 4,99,900 छात्राएं थे और उसमें से 4,71,937 छात्र उत्तीर्ण हुए। परसेंटेज पासिंग का जो है 94.39 है। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के साथ ही हजारीबाग में जश्न का माहौल है। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय के एक बार फिर से इसने इतिहास रचते हुए
स्टेट टॉपर दिया है। इसी स्कूल से ही गीतांजलि ने 493 अंक लाकर पूरे राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान पर ऋतु कुमारी, अमृता गुप्ता और पूजा कुमारी रहीं, जिन्हें 488 अंक प्राप्त हुए। स्कूल की प्राचार्य, शिक्षिका और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने गीतांजलि स्टेट टॉपर बनने पर उन्हें बधाई दी। गर्व की बात है, जो इस विद्यालय की परंपरा है उसको हमने बनाए रखा। क्या है मैडम, जानकारी मिल पाई अब तक? अब तक तो मुझे जानकारी मिली है कि हमारे विद्यालय की 7 बालिकाएं टॉप 10 में स्थान पाई हैं। कितना मेहनत होता है मैडम, इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत है, सभी शिक्षकों की, हम सब की। हमारी बच्चियां जो है वो टॉप 10 में 7 बच्चियां जो है यहाँ पे जगह बनाई है और टॉपर्स 1, 2, 3 जो है हमारी बच्चियां हैं। तो पिछले बार भी टॉपर्स थी पूरे राज्य में और आज भी टॉपर्स हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आज 10वीं की परीक्षा फल जारी कर दी है। बता दें कि इस स्कूल का नाम जो है हर वर्ष आता है और इसके पीछे की अगर बात करें तो इस बार भी टॉप 10 में 7 जो बच्चियां हैं वो इसी विद्यालय की है। आपको जो दिख रहा होगा कि इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय या हजारीबाग है और यहाँ की एक बच्ची ने स्टेट टॉपर किया है। बता दें कि वो गीतांजलि कुमारी है। गीतांजलि कुमारी मुख्य रूप से गढ़वा की रहने वाली है। उन्होंने 493 अंक लाया है, यानी 98 पॉइंट समथिंग जो है वो उन्होंने परसेंट लाया है। और उसके बाद जो है विद्यालय के साथ साथ जो है अपने जिले का नाम भी रोशन किया। अगर बात करें गीतांजलि की तो गीतांजलि जो है अभी मेडिकल की जो तैयारी करने के लिए कोटा गई हुई है। यहाँ के जो जिला शिक्षा अधीक्षक है उन्होंने भी फोन कर उनको बधाई दिया है। साथ ही जो अन्य 7 जो टॉपर विद्यार्थी हैं उनको भी बधाई दिया है। अभी यहाँ पर पहुंचे हुए साथ ही जो शिक्षक है या यहाँ की जो शिक्षिका है उन्होंने भी सभी को बधाई दी है। उन्होंने बताया है कि जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर आती है कच्ची मिट्टी के रूप में होती है, उसके बाद यहाँ पर जो उन्हें काफी उनके पीछे काफी मेहनत किया जाता है, तब जाकर जो है एक स्टेट में जगह बना पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और जैक की मैट्रिक परीक्षा में गिरिडीह की पीरटांड की रहने वाली स्मृति कुमारी जुलाई में टॉप किया है। स्मृति कुमारी ने 500 में से 483 अंक हासिल किए। छात्रा की सफलता पर स्कूल और गांव में खुशी का माहौल है। स्मृति कुमारी का कहना है कि वो आगे चलकर IIT क्लियर करना चाहती हैं। उम्मीद था कि जिला टॉपर करेंगे आप? हाँ। और क्या उम्मीद है आगे? आगे IIT क्लियर करना है। और कितने भाई बहन हैं आप? 3। कौन सा स्कूल में पढ़ते थे? मॉडल स्कूल पीरटांड। रांची में जेएमएम ने जिला ऑफिस के सामने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अमित महतो ने कहा कि हम लोग जातीय जनगणना का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीर भी इस समय आप देख पा रहे हैं, जिला ऑफिस के सामने जेएमएम का ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जहां सरना धर्म कोड की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि जातीय जनगणना का विरोध नहीं है, बल्कि सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। जेएमएम पूरे प्रदेश में ये अपने ऑफिस के बाहर इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि उससे पहले हम सबों को सरना धर्म कोड दिया जाए, ये हमारा डिमांड है। कोई विरोधाभास हमारा नहीं है। और जो भी महागठबंधन के हम सब साथी हैं, सबों की यही चाहत है कि हम सबों के बीच में सरना धर्म कोड आए, हम सबों को देखने का मौका मिले, क्योंकि ये हम जनमानस के हित में है, झारखंड के हित में है। और जमशेदपुर में डीसी ऑफिस के सामने जेएमएम के बैनर के तले अलग अलग आदिवासी संगठनों के लोगों ने हाथ में हथियार, तीर धनुष के साथ जुलूस निकाला और धरना भी दिया। धरने में बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती, जुग सुलाई विधायक महेंद्र कालिंदी भी शामिल हुए। इस दौरान सभी ने एक साथ सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की। धर्म कोड का जो बात है, ये आज का आंदोलन नहीं है, बल्कि झारखंड आंदोलन का एक हिस्सा है। और निश्चित रूप से सरना धर्म कोड झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए, आदिवासी के लिए ये आत्मा है, ये हृदय है। अगर हम हिंदू लिख रहे हैं तो कोई मुसलमान लिख रहा, कोई सिख लिख रहा, तो जो समाज के लोग
इस देश का परिचय, पहचान और अस्तित्व बनाने के लिए, बचाने के लिए अपना प्राणों का बलिदान दिया है। आज अगर उस समाज के लोगों का पहचान और परिचय और अस्तित्व खो जाएगा तो दुर्भाग्य का विषय है। निश्चित रूप से सारनाथ धर्मकोट का मांग ये हमारा सबसे बड़ा मांग है। सरना कोड की मांग कोई आज की मांग नहीं, ये कई दशकों की मांग है। देश में नेशनल एसटी कमीशन ने भी रेकमेंड किया है कि आदिवासी समुदाय को अलग धर्म की कैटेगरी मिलनी चाहिए। झारखंड विधानसभा से भी 2020 में ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया है कि सरना कोड मिल और सरना धर्म कोड को जातीय जनगणना में शामिल करने की मांग को लेकर बोकारो में जेएमएम की ओर से धरना दिया गया। इसमें पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद शामिल हुए हैं। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जब तक जातीय जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल नहीं किया जाता तब तक झारखंड में किसी कीमत पर जनगणना नहीं होने देंगे। आदिवासियों की जो आस्था है, जो उनकी पहचान है, उस पहचान को मिटाने का काम हमारी केंद्र सरकार कर रही है। तो निश्चित तौर पर आज इसको हम लोग संवैधानिक तरीके से आज एक आंदोलन के माध्यम से सचेत करना चाहते हैं, उनसे अपेक्षा रखते हैं, उसके मांग करते हैं गति से कि सरना धर्म कोड लागू करो, अन्यथा सड़क में भी हम लोग उतरने का काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सदन से लेकर सड़क तक भी उतरने का काम करेगा। और लातेहार में जेएमएम की ओर से सरना धर्म कोड को मान्यता दिए बिना जनगणना कराने के विरोध में धरना दिया गया। इसमें पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम, जेएमएम जिलाध्यक्ष लाल मोतीनाथ शाहदेव समेत जेएमएम के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके जरिए केंद्र सरकार को जल्द सरना धर्म कोड लागू नहीं करने पर आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया। लागू किया जाए, जनगणना जो होने वाला है, जिसको भारत सरकार ने घोषणा की है कि जाति जनगणना कराएंगे, तो उस जनगणना के क्रम में जनगणना जो होगी उसमें जैसे हिंदू मुस्लिम लिखने का प्रावधान है, उनका धर्म कोड आवंटित है, उसी प्रकार से आदिवासी समाज के लिए भी सरना धर्म कोड लागू किया जाए। ये हम लोग की प्रमुख मांग है। और दुमका के पुराना समाहरणालय परिसर में भी सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर जेएमएम विधायक और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। इस दौरान आदिवासी समाज के लोग भी शामिल हुए। जेएमएम विधायक लुइस मरांडी और आलोक सोरेन ने केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। लंबे समय से झारखंड के आदिवासी इसका डिमांड करते रहे हैं। सरना धर्म कोड या आदिवासी कोड के विषय में जो लंबे समय से चर्चा होते आया है, लेकिन हेमंत जी ने इनका अपने स्तर से जितना काम होना था, पिछले सरकार में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यह काम अपने तरफ से, अपने हिस्से का जितना काम करना था उन्होंने कर दिया था और भारत सरकार को भेज दिया था। और ये बहुत पहले से मांग रही है आदिवासी समाज की कि उनकी एक पहचान होनी चाहिए, किसी के छाया तले उनका विकास नहीं होना चाहिए। सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड उनका मांग है। वो चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासियों को अपना एक पहचान रहे, जिसको देखते हुए माननीय हेमंत सोरेन जी ने एक विशेष सत्र बुला करके विधानसभा से पारित करके दिल्ली भिजवाया था, ताकि वो पारित हो करके यहाँ के आदिवासी अपना एक पहचान मिल पाए। लेकिन भाजपा की जो सरकार थी उन्होंने रोकने का प्रयास किया है। और सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के प्रदर्शन पर बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा। उन्होंने सरना धर्म कोड की जगह आदिवासियों की घटती जनसंख्या पर गंभीरता जताई। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि 2011 की जनसंख्या के मुताबिक आदिवासियों की कुल आबादी का 15% ईसाई बन चुके हैं। उन्होंने इसे लेकर आंकड़े पेश किए और पूछा कि जब इतने लोग ईसाई बन चुके हैं तो आखिर सरना धर्म को मानेगा कौन। उन्होंने सलाह दी है कि अगर सरकार सरना को बचाना चाहती है तो पहले आदिवासियों को बचाना होगा। में बैठे हुए हैं दोनों ही दल बड़ा जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं और इसलिए मैं दोनों ही दलों से मैं यही कहूंगा कि यार ये जो सेंसस में आपको बताया आज से 15 साल पहले की है, 2011 अंतिम सर्वे, बाद में फिर सर्वे अभी होने वाला है, तो फिर किसका कितना आबादी होगा तो आपको यह पता चल जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसीलिए हम हेमंत सोरेन जी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो
यहाँ जो 30-32 जातियां हैं, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो आस्था है, उनकी जो विश्वास है, वो समाप्त नहीं हो, उसको बनाए रखे, उसके लिए सरकार को प्रयास करनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 12 सीट पर लड़ने की इच्छा जताई है और आरजेडी को इसके बारे में बता भी दिया गया। जेएमएम ने जीत की संभावना वाली 12 सीट की तलाश भी तेज कर दी है। पार्टी का कहना है कि झारखंड में वो बड़े भाई की भूमिका में है, तो बिहार में वो छोटे भाई की भूमिका चाहते हैं। पार्टी को उम्मीद है कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो उनकी बात को तेजस्वी यादव मानेंगे। आरजेडी को भरोसा है कि लालू प्रसाद और हेमंत सोरेन इसका हल निकाल लेंगे। इधर बीजेपी जेएमएम की मांग पर तंज कस रही है। मैं उम्मीद है इंडिया घटक दल के बैनर तले, इंडिया घटक दल के तले हम चुनाव वहां लड़ेंगे। जब भी बैठकें होंगी, निर्णायक बैठक, उसमें हम कम से कम 12 सीट, ऐसे जो चर्चाएं हैं जहां के लिए हम लोग तैयारी कर रखी है, वो 16 सीटें कुल हैं। निश्चित रूप से जेएमएम हमारा पार्ट है और पार्ट क्यों नहीं रहेगा। हम लोग सब एक साथ इंडिया गठबंधन में चल रहे हैं, तो दावेदारी हर लोग करता है। हम लोगों ने भी, आप देखे होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी मांग किया था कि भाई हमको 22 सीट दीजिए, 25 सीट पे हम मजबूती से लड़ सकते हैं, लेकिन ये तो बड़े नेता। देखिए, बिहार में सत्ता में तो आएगी एनडीए, लेकिन बंदर बांट शुरू हो गई है महागठबंधन के अंदर। महागठबंधन में जो लोग हैं वो तो बड़ी बड़ी डिमांड कर ही रहे हैं। कोई उप मुख्यमंत्री खुद ही ऐलान कर रहा है, कोई 50 सीट मांग रहा है। एक बार फिर से कोरोना की दस्तक ने लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी है। कोरोना को देखते हुए सिमडेगा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सिमडेगा सिविल सर्जन ने जिले वासियों से कोरोना को लेकर निर्भीक रहते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। करना चाहूँगा कोरोना के संबंध में निर्भीक रहे, निर्भय रहे, अपना काम जो है नियमानुसार करते रहे, बिना मतलब का जो है भीड़ भाड़ वाले इलाका में न जाए, दूरी बना के रहे, मास्क लगाए। साथ साथ जो मेरा सदर अस्पताल के अलावा जो मेरा सब सेंटर है, इसके पहले मैं ऑक्सीजन कितने हैं, डी टाइप, बी टाइप, पीएसए प्लांट की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की क्या स्थिति है, मैंने इस सब का डाटा मंगवा लिया है और उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाने वाला जमशेदपुर हरियाली, पहाड़ियों और सुंदर झीलों से घिरा हुआ यह शहर कई ऐसी खूबसूरतियों से भरा हुआ है जिनकी खूबसूरती को देखने के लिए झारखंड, बिहार, यूपी या किसी और राज्य के साथ साथ विदेशों से भी सैलानी आ रहे हैं। जमशेदपुर का डिमना लेक और दलमा की खूबसूरती अब विदेशियों को अपनी ओर खींच रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।